नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। और इस वक्त हम लोग अशोक स्तंभ पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव बैठे हुए हैं और गोड्डा की उपाध्यक्षा बेन चौबे मैडम बैठी हुई हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि, तमाम लोग जो है ये वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जहाँ पर कि पीछे एक बैनर लगा हुआ है, बैनर में लिखा हुआ है कि ना डरे थे ना डरेंगे, हम लड़े थे हम लड़ेंगे। मोदी सरकार द्वारा आदरणीय राहुल गांधी जी पर की गई तानाशाही की कार्रवाई के खिलाफ सत्याग्रह में बैठे पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव जी हैं। तमाम लोग जो हैं वह इस अशोक स्तंभ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए हम आपको बातचीत कराते हैं कि क्या कुछ को लेकर के यह जो सत्याग्रह है वह चल रहा है। सर, क्या बताइएगा इस सत्याग्रह को लेकर के? देखिए, जो हालात है देश का, जिस चौराहे पर देश खड़ा है, इस देश को एक मजबूत नेतृत्व चाहिए जिस झंझावात से देश को निकाल सके। और पूरे देश के नौजवान, पूरे देश के किसान, गरीब, गुरबा, तमाम लोगों की आशा का किरण राहुल गांधी है। और सच में इन 7-8 वर्षों में जो राहुल जी ने देश के नौजवानों की हिस्सेदारी के लिए, किसानों की भागीदारी के लिए, आम गरीब गुरुओं के हिस्से के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो काबिले तारीफ है। कोई व्यक्ति निर्भीक होकर के इस देश में ईमानदारी से, समर्पित भाव से देश के लिए लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है। और आपने देखा होगा कि सांसद में जो उनके सवाल थे सीधा मोदी जी से था, प्रधानमंत्री से था कि भाई देश के 80% लोग जिसकी आमदनी आधी हो गई इन 8 वर्षों में, लेकिन क्या कारण है कि अडानी जो 963 नंबर के क्रमांक पर था, पिछले पौधान पर था, दूसरे नंबर क्रमांक में अमीरी में चला गया। वह 20,000 करोड़ जो अडानी के पास वह किसका है? और तीसरा सवाल था कि प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, पीछे से अडानी जी जाते हैं, उनको बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। क्या यही देश की विदेश नीति है? यानी इस देश के हित में, नौजवानों के हित में उन्होंने सवाल उठाया कि नौजवान बेरोजगार पड़े हैं, आप एक रोजगार उन्हें नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यही व्यक्ति है, यही शख्स है जो ईमानदारी से इस देश के नौजवानों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ रही है। अगर इसे हम रास्ते से ना हटाए, इस कांटे को ना निकाले तो मेरी कुर्सी हिल जाएगी। उस कुर्सी के हिलने के भय से एक साजिश के तहत राहुल जी को लोकसभा से अलग करने का प्रयास किया है, उनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रयास किया है। यह राहुल जी की सदस्यता का केवल सवाल नहीं है, देश के लोकतंत्र का सवाल है। जो संविधान से हमें अधिकार मिला है बोलने की आज़ादी, उस पर ताला लगाने का सवाल है। हम गांधी जी के अनुयायी हैं। आदरणीय हमारे पूज्य पिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश की आज़ादी लड़ी थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। हम दूसरी लड़ाई भी राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश में लड़ना चाहते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। और आज संकल्प के दिवस के रूप में पूरे देश में जो धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करने वाले लोग हैं, देश के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, देश के लोकतंत्र और जनतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग आज संकल्प दिवस मना रहा है कि राहुल जी आगे बढ़ो, पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है। सुना आपने, इस वक्त हम लोग अशोक स्तंभ पर मौजूद हैं और एक सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने देखा होगा मोदी जी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के द्वारा इस देश के लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। लोगों को बोलने का अधिकार छीन रहा है। लोकसभा में जब राहुल जी बोलते हैं तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है। अडानी अंबानी के हाथ में पूरा देश को बेच दिया है। और साजिश के तहत केरल में उन्होंने भाषण दिया, सूरत में केस होता है, किसी अपोजिट पार्टी के द्वारा केस कराया जाता है और
साजिश रच के उनका सदस्यता समाप्त करवाया जाता है। ये तो बड़ा दुखद बात है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और इसी के क्रम में हम लोग अमित शाह और मोदी जी कि देश को बेचने से रोकने के लिए हम लोग सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए हैं और महात्मा जी के चलाए रास्ते पर हम लोग चलने के लिए आज सत्याग्रह आंदोलन पर एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। पूरा राज्य में, पूरा देश में आज लोग धरने पर बैठा है। हम लोग राहुल जी के साथ हैं और अंतिम दम तक हम लोग राहुल जी के साथ रहेंगे, चाहे कितनों विपत्ति आए, हम लोग उनके साथ रहने का आज संकल्प भी लिया है। और जब तक इस देश की लोकतंत्र नहीं बचेगा, हमको और आपको बोलने का प्राथमिकता को समाप्त किया जाएगा, तो इस देश में रहेगा क्या? इस देश का बेरोजगारी, किसान, सबको इस देश का मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए सभी राज्य में विधायक का खरीद फरोख्त करके इस देश को बेचने का काम किया। इसी के विरुद्ध में आज हम लोग धरना पर बैठे हैं और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगा। यह तो पहला कदम का शुरुआत है और लड़ाई हम लोगों का जारी रहेगा। इस देश के लिए राहुल गांधी न डरेंगे, न दबेंगे, न बोलने से डरेंगे, चाहे उनको कितनों मोदी जी दबाने का काम करेंगे। वो जेल में भी रहना पसंद करते हैं लेकिन डरना पसंद नहीं करते हैं। यही हम लोगों का आज धरना है और राहुल जी के साथ हम लोग खड़े हैं। एक दिवसीय सत्याग्रह को लेकर के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ में तमाम जो लोग हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल इसी के साथ अब वो छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।